हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 38 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल का पाठ 5 पढ़ेंगे, प्राकृतिक, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने शिक्षक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 1 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बच्चों आप प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षावन, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, नंबर 3 कटीले वन व झाड़ियाँ, नंबर 4 पर्वतीय वन और नंबर 5 मैंग्रोव वन। तो बच्चों आज की वर्कशीट में आप इन सभी प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये वन पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बच्चों आपको याद रखना है, पहले तो आपको सभी प्राकृतिक वनस्पतियों के नाम याद रखने हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, ठीक है, ये सभी के नाम याद रखने हैं। और फिर आपको याद रखना है कि ये जो वर्षा वन है या जो पर्णपाती वन है या जो भी वनस्पतियां हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो देखिए, पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है। बच्चों इनकी लंबाई कितनी हो जाती है? 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, वृक्ष भी और झाड़ियाँ भी। इनमें व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे अब देखिए ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है इसमें जो व्यापारिक महत्व वाले वृक्ष हैं उनका आपको नाम याद रखना है, जैसे आबनूस, एबोनी, ठीक है, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण आदि पाए जाते हैं। बच्चों ये जो वर्षावन वाले क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र, यहाँ पर जो पाए जाने वाले जानवर हैं उनमें प्रमुख कौन कौन है? हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण आदि हैं, ठीक है। तो आपको जानवरों के नाम और जो मुख्य व्यापारिक महत्व के जो मुख्य वृक्ष हैं उनके नाम याद रखने हैं, जैसे आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहली प्रकार की वनस्पति है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब हम इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। सबसे ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। पर्णपाती मतलब पत्तों को गिराने वाले, ठीक है, पर्णपाती वन, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। आपको जगहों का नाम याद रखने हैं, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। इन क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन है। सबसे प्रमुख प्रजाति क्या है बच्चों? सागौन। सागौन का वृक्ष होता है। तथा व्यापारिक महत्व के कुछ अन्य वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत, ठीक है। बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत, ये कौन से हैं बच्चों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, तो देखिए यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा क्या होती है? 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। कटीले वन एवं झाड़ियों के क्षेत्रों में मुख्य पादप प्रजातियां हैं अकासिया। अब बच्चों ये कटीला वन नेक्स्ट स्टार्ट होता है, तो देखो पहले हम इसे समझेंगे। शुष्क पर्णपाती वन, तो बच्चों ये कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर कि जो वर्षा का लेवल है वो 70 सेंटीमीटर से कम रहता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नंबर 4 पे आता है कटीले वन और झाड़ियाँ, ठीक है। कटीले वन व झाड़ियाँ, झाड़ियों के क्षेत्रों में मुख्य पादप प्रजातियां हैं अकासिया, खजूर पाम, यूफोरबिया और नागफनी, इसको कैक्टाई भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी कौन से हैं? कटीले वन हैं। कौन कौन से हैं? अकासिया, खजूर, यूफोरबोबिया और नागफनी, ठीक है बच्चों। तो आपको ये नाम याद रखने हैं।
पर्वतीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। कौन कौन से हैं? अगर पर्वतीय वनों को देखें तो पर्वतीय वनों में कौन सा है? ओक और चेस्टनट। ठीक है, ओक और चेस्टनट ये वृक्ष पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष आपको याद रखना है जो पर्वतीय वनों में आते हैं। कौन से हैं? चीड़ जिसे कि पाइन कहा जाता है, देवदार, सिल्वर फर और स्प्रूस, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये कौन से हैं? ये शंकुधारी वृक्ष हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पर्वतीय वन भी कहा जाता है। आपको नाम एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। चीड़ जिसे पाइन कहते हैं, देवदार, सिल्क फर और स्प्रूस तथा सीडर आदि ये वृक्ष हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। बच्चों ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च। इन वनों में प्राय कश्मीर महामृग, अब देखिए यहाँ पर जानवरों के भी नाम दिए गए हैं। महामृग, चितरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा व घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां भी पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा शुष्क पर्णपाती वन और इसके बाद हमने पढ़ा कटीले वन व झाड़ियाँ तथा पर्वतीय वन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन देखिए, एंड 5th पॉइंट था मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, क्या आते हैं? जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ की मुख्य महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जहाँ पे मैंग्रोव वन होते हैं वहाँ पर क्या होती है? मिट्टी और बालू। ठीक है, बालू होती है, तटीय स्थलों पे पाए जाते हैं ये। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। बच्चों ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो मैंग्रोव वन हैं उनके पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। ये जो मैंग्रोव वन है ये कहाँ कहाँ मिलते हैं बच्चों? ये जो नदियाँ हैं इन नदियों के डेल्टा भाग में मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ, इनके डेल्टा भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष। ठीक है बच्चों, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेंगार के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। बच्चों जहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वहाँ पर जानवर पाया जाता है। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, वहाँ पर टाइगर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और इसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब वर्कशीट पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं हम सभी प्रश्नों को समझेंगे और उनके उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? बच्चों हमने जब वर्कशीट स्टार्ट की थी तो सबसे पहले जाना था कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत में निम्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, नंबर 2 उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, नंबर 3 कटीले वन और झाड़ियाँ, नंबर 4 पर्वतीय वन और नंबर 5 मैंग्रोव वन, जिसे अभी हमने वर्कशीट में डिटेल में भी पढ़ा था। तो आपको ये पांचों प्रकार की वनस्पतियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी की सभी वर्कशीट के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम लिखिए व उनके वनस्पति क्षेत्र भी लिखिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या बताना है आपको? वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम बताने हैं और फिर वो वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये भी बताना है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ व सिनकोना, ये वृक्षों के नाम हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 है शीशम, चंदन, बांस, अर्जुन व कुसुम, ये वृक्षों के नाम हैं और ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्रों में। नंबर 3 है नागफनी, खजूर,
ठीक है। नागफनी, खजूर, ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये कटीले वन व झाड़ियाँ हैं। जो जहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ पाए जाते हैं वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 4 है देवदार, सिल्वर फर। ये कौन से वृक्ष हैं? ये पर्वतीय वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थी? भारत में पाए जाने वाले वनस्पति मतलब पाए जाने वाले वृक्षों के नाम और वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के भी नाम। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3 है भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यहाँ आपको क्या बताना है? वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन करना है। तो देखिए नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र। ठीक है। ये वन केरल, अंडमान निकोबार तथा पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंटेड बातें ही लिखी हैं, जो टू द पॉइंट आंसर दिया है। तो आपको क्या लिखना था? वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया आपको कि ये एक तो कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं उनके नाम मैंने लिखे हैं। ठीक है। तो देखिए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र है ये केरल, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं और यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं एबोनी, महागनी, रोजवुड और बांस। नंबर 2 है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र, ये वन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों में पाए जाते हैं और यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागवान, शीशम व सहतूत आदि। ठीक है। नंबर 3 है कटीले वन तथा झाड़ियाँ क्षेत्र। ये वन मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। जो कटीले वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है तो वहाँ पे कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसके प्रमुख वृक्ष हैं कीकर, कैक्टस, खजूर, खेजड़ी आदि। ठीक है बच्चों। नंबर 4 है पर्वतीय वन क्षेत्र। ये वन हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं पर्वतीय वन क्षेत्र। तो देखिए इसके प्रमुख वृक्ष हैं देवदार, चीड़, पाइन आदि। और नंबर 5 है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन, ये वन तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर के ज्वार भाटे आते हैं, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और इनमें मैंग्रोव वन में प्रमुख वृक्ष हैं नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेंगार आदि। और मैंग्रोव वन में बच्चों सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिनसे कि हमें बहुत मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है मैंग्रोव वन में। तो ये अभी हमने पढ़ा जो वनस्पति हैं उन सभी वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त में वर्णन था। ठीक है। तो आपके 5 प्रकार की वनस्पति है, यहाँ पे मैंने 5 प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन किया है। अब प्रश्न नंबर 4 है मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है। ठीक है। तो देखिए मैंग्रोव वन खारे पानी में विकसित होते हैं तथा इनकी जड़ें सदैव पानी में डूबी रहती हैं। इस प्रकार ये अन्य वनों से भिन्न है। बच्चों जो अन्य प्रकार के वन होते हैं ये आवश्यक नहीं है कि उनकी जड़ें पानी में डूबी हों, वो तो ज़मीन पर भी होते हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीनों पर भी होते हैं, जहाँ जंगली रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पर भी होते हैं, है ना, जो वन होते हैं वनस्पति। लेकिन जो मैंग्रोव वन होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो सिर्फ खारे पानी में विकसित होते हैं और इनकी जड़ें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। जैसे आपने देखा है नारियल का पेड़ है, वो कहाँ होता है? हमेशा समुद्र के किनारे। ठीक है। तो समुद्र का पानी कैसा होता है? खारी होता है। तो नारियल कैसा है? मैंग्रोव वन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका आंसर है वनस्पति हमें फल फूल सब्जियां आदि प्राप्त होते हैं। वनस्पति से हमें फल फूल सब्जियां आदि प्राप्त होते हैं। वनस्पति वर्षा लाने में सहायक है। वनस्पति पक्षियों व अन्य जीवों को आवास प्रदान करती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा बाढ़ रोकने में भी सहायक होती है। तो इस प्रकार वनस्पति हमारे लिए, वनस्पति में आ गए सभी प्रकार के पेड़ पौधे। ठीक है, चाहे वृक्ष हों, झाड़ियाँ हों, सभी प्रकार के पेड़ हों, वन हों, सभी आ गए वनस्पति में। तो ये सभी हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।